धुआंधार अरे और महसी के प्रबुद्ध श्रोताओं, पहली बार ये हास्य का महिषासुर आया है आपके बीच में। आपको चैला फार प्रणाम करता है। तिवारी जी को प्रणाम इसलिए कर लेता हूं कि एक तिवारी को किया था, उनका डीएनए टेस्ट हो गया था। अरे तालियां हो जाए भाई, वाह वाह वाह। अब आपको प्रणाम करता हूं तो पता नहीं आपका क्या क्या टेस्ट हो। अच्छा, आप हमारे विषय में कह रहे थे कि गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बताते हैं। दादा हम तो सूंघ के बताते हैं, आप तो कुछ और करके बताते हो। ये अपना अपना एक्सपेरिमेंट है। बहुत प्रणाम करता हूं। अभी भाई शिवांश हाथ से पढ़ के गया है, बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है। हम लोग तो जेंट है, ये तो इंटेलिजेंट है। एक बार हमने इससे पूछ लिया कि बेटा ये बताओ, एक मोटरसाइकिल में 13 लोग कैसे बैठेंगे? एक मोटरसाइकिल में 13 लोग? हाँ, हमने क्वेश्चन पूछा, बच्चे कितने होशियार हो गए। अभी आप विद्यालय की बात बता रहे थे तो हमने कहा ये बताओ एक मोटरसाइकिल में 13 लोग कैसे बैठेंगे? उसने कहा 2 छक्के बैठाओ, आप चलाओ। समझ गए हो तो तालियां बजाओ। ये बच्चों का, आज के बच्चों का ये अच्छा है। 6 6 12 1 13। अबे आदरणीय डॉक्टर साहब ने माँ की वंदना किया है। हम तो समझ रहे थे कि अब डॉक्टर के बाद मरीजे के नंबर है। अच्छा है। अब बताओ इस चेसिस में जब हमारे 8 बच्चे हो सकते हैं। नहीं, अभी मैं प्रियंकर दादा के साथ आया यहाँ पे तो कुछ लोग हंस रहे थे, तो हमने कहा भैया क्यों हंस रहे हो? कहीं ना ऐसा लग रहा है जैसे नंदीश्वर के साथ पिलवा चल रहा है। ये अपना अपना एक नजरिया है देखने का लोगों को। हाँ, क्या बात है। राज योगी जी ने आज YouTube चैनल पे हमारा साइन करवा लिया है। राज योगी जी ऐसे लग रहे हैं जैसे उबले हुए जानी वाकर हो। हाँ, कवियत्रियों के बगल में लग रहे हैं कि जैसे कश्मीर के बगल में काठमांडू हो। तालियां हल्की नहीं होनी चाहिए। बढ़िया, एक बार तालियां हो जाए गुरु, बढ़िया है। वाह। अब इससे ज्यादा मालाएं न पहनाना, मालाओं का वजन हमसे ज्यादा हो जाएगा। 20 साल पहले एक पहनी थी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। नहीं, लेकिन बड़ा सम्मान है हमारा, ये मत समझो। हमारा बहुत सम्मान है। जब हमारे देखने वाले आए हमारे घर तो बड़ी गौर से देख रहे थे। देखने के बाद चलने लगे तो पिताजी ने कहा लड़के को देख तो लो ठीक से। कहे जब हमको क्या दिखाते, कुछ ही अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। बढ़िया। नहीं, ये सही बात। खैर किसी तरह शादी सेट हो गई। पत्नी भी बड़ा सम्मान करती। जब विदा हो रही थी तो हमारी सास ने कहा कि बिटिया यही आज से तुम्हारी जिंदगी है। तो उसने कहा लानत है इसी जिंदगी पे। अब इससे ज्यादा क्या सम्मान हो सकता है? ये सब चलता रहता। अच्छा है। अब आप लोग मस्ती के मूड में आ गए हैं, अब हम शुरू हो सकते हैं। हाँ, हंसाना भगवान की पूजा है। सही बात। अब हम चलिए, मैं प्रयास करता हूं। हालांकि प्यार मोहब्बत हमारे बस की बात नहीं है, चेसिस नहीं अलाउ करती। अच्छा, हम फेल कैसे हो गए ये ना समझो। हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी। वो बोली तुम्हारे लिए मर जाएंगे। हम कहा तुम मर जाओगे तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के मर जाएंगे। कहीं तुम काहे मरोगे? हम कहा तुम्हारे चक्कर में इतनी उधारी हो गई है कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। क्या प्यार है। सोचो हमारा स्टैंडर्ड कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कसमें खाती थी। पर मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों। अब हम जब भैंसी बिक गई, अब हम इसी प्रकार कविताएं लिखते 2 कौड़ी की। साहित्य परोसने वाले बहुत साहित्यकार मंच पे हैं, लेकिन ये बिल्कुल माई की कसम खा कहते हैं हमने जो भी सीखा है
प्लंकर दादा सीखा, वाह। तिवारी जी से सीखा, सैलानी जी से सीखा। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारी न मानो। हाँ, ये स्थितियां हैं। लेकिन आप बिल्कुल आश्वस्त रहो, हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे आपको टेंशन हो। टेंशन वाली हम कोई बात नहीं करेंगे। चलिए एक अगली कविता पढ़ता हूं, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। आजकल क्या है, हमारे देश में बहुत कुछ चल रहा है। अभी बच्चा आया, बोला भगवान से मांगते, बच्चे इतने होशियार हो गए। एक बेटा आया, बेरोजगार था, भगवान के मंदिर में आया, कहा प्रभु हमको सरकारी नौकरी दिला दो। वाह। भगवान ने कहा खंगरावा मूसर चले आए हो, सेब संतरा केला कोई फल नहीं लाए। तो उसने कहा प्रभु आप ही ने तो कहा है कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेश कदाचन, वाह वाह। कर्म करो फल की चिंता न करो। हाँ। तो जब हम फल की चिंता नहीं करते तो आप काहे कर रहे हो। अच्छा, यही श्लोक हमें वहां काशी में पंडितों ने पूछ लिया, अरे कहा इस श्लोक का अर्थ बताओ। हैं? अब संस्कृत तो हमको आती नहीं, लेकिन हमने दिमाग लगाया। हमने कहा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं महाभारत में, अरे कि तुम रिश्तेदारों का वध करोगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारे इस कर्म को धिक्कार है। वाह वाह। माँ फलेश, फल मत खाया करो, कदा चना, कभी कभी चना चबा लिया करो, तालियां कमजोर है। यह स्थितियां है हमारे देश में। एक पत्नी पीड़ित, अब मैं समझ रहा हूं यहाँ पे 70% होंगे। एक पत्नी पीड़ित भगवान के मंदिर आया, घंटा बजाया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, हे कृपा निधान, वाह वाह। मेरा करो कल्याण, मेरी बीवी रोज लड़ती है, बात बात पे झगड़ती है, घर के सारे काम कराती है, चूल्हा चौका बर्तन पोछा, यहाँ तक कि कपड़े भी धुलवाती है। वाह। भगवान हम पे तरस खाओ, पत्नी से हमको छुटकारा दिलाओ। भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा कर SDM बनाओ। अच्छा है भाई, इस पर तो तालियां जोरदार आनी चाहिए। हाय 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 हाय। भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा कर SDM बनाओ, तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी, एक दिन वो तुमको छोड़कर खुद ही भाग जाएगी। अब भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें। तो चलिए, मैं प्यार करना कोई बहुत खराब बात नहीं, प्यार करो, लेकिन इतना न करो कि सीमा पार हो जाए। अच्छा है, अच्छा है। प्यार हमने भी किया दादा। अच्छा। हाँ, ऐसा न समझो, हल्के में न लो हमको, बॉडी न देखो भावनाओं भी समझो। कुछ लोग खाली बॉडी के चक्कर में पड़े रहते हैं। हाँ, तो ये दादा ऐसा नहीं है, प्यार करना चाहिए। और आजकल तो अब देखिए हमारे देश में क्या था, कौमी एकता के लिए बहुत लोग कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई 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 भाई, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हुआ। हम कहा नारा बदल दो, हिंदू मुस्लिम मियाँ बीवी।